आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी सीजन 1 के एपिसोड 1 को। तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2012 न्यूयॉर्क सिटी से, जो एवेंजर ने लोकी को हरा के कैद कर लिया था। फिर हम देखते हैं एवेंजर लोकी को लेकर लिफ्ट से जाने लगते हैं और हल्क को सीढ़ी से जाने के लिए बोलते हैं। अगला सीन एंड गेम का है, जब एंटमैन और आयरन मैन टेसरेट लेने के लिए 2012 में गए थे और हम देखते हैं टोनी के हाथ से ब्रीफकेस नीचे गिर जाता है और एंटमैन उस ब्रीफकेस को साइड में करता है। फिर फ्यूचर टोनी उसे उठाकर जा रहा होता है, तभी हल्क जो सीढ़ी से उतर रहा होता है दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और वही दरवाजा फ्यूचर टोनी के मुंह पर लगता है और उसके हाथ से ब्रीफकेस छूट जाता है और ब्रीफकेस खुल जाता है। उसमें से टेसरेट निकलकर लोकी के पैर के साइड पर गिरता है और लोकी उस टेसरेट को उठा लेता है। टेसरेट की हेल्प से वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं लोकी गोबी डेजर्ट मंगोलिया पर आकर गिरता है और वहां के लोगों को देखकर लोकी एक बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और वहां के लोग लोकी से पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं हम टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से आए हैं और तुम्हें टाइमलाइन से छेड़छाड़ के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लोकी के गले में टाइम बेल्ट लगाकर उसे ले जाते हैं। टीवीए में हंटर B-15 रिसेप्शन पर केसी नाम के बंदे को टेसरेट एविडेंस के तौर पर रखने के लिए देती है, जो कि उसने लोकी से बरामद किया था। फिर B-15 लोकी को एक रूम में बंद कर देती है। वहाँ पर एक रोबोट होता है जो लोकी की ड्रेस को जला देता है। फिर लोकी को दूसरे फ्लोर पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर लोकी को टीवीए की ड्रेस पहना देते हैं। इसी फ्लोर पर एक बंदा होता है, वो लोकी से कहता है तुमने जो भी कहा है उसे वेरीफाई करने के लिए साइन करो। लोकी कहता है व्हाट, तो वो बंदा लोकी को एक और पेपर दे देता है और बोलता है इस पर भी। लोकी जैसे ही उन पेपरों में साइन करता है उसे नेक्स्ट फ्लोर पर भेज दिया जाता है। फिर उस फ्लोर पर लोकी को दूसरा बंदा मिलता है जो कहता है कंफर्म कीजिए कि आप रोबोट नहीं हैं और आपका जन्म एक इंसानी शरीर में हुआ था। लोकी बोलता है हो सकता है हम रोबोट हो और हमें पता ही ना हो। तो बंदा कहता है तो ये मशीन आपको सर से पैर तक पिघला देगी, मगर लोकी वो कुछ नहीं होता क्योंकि वो रोबोट नहीं है। उसके बाद दूसरा दरवाजा खुलता है। फिर वो लोकी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और लोकी एक बड़े से लॉबी में एंट्री करता है। वहाँ पर एक गार्ड एक वेरिएंट को टिकट लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो टिकट नहीं लेता। फिर वो गार्ड लोकी को टिकट लेने के लिए बोलता है। लोकी टिकट ले लेता है। तभी वहाँ टीवी पर मिस मिनट का प्रेजेंटेशन होता है जो टीवीए के बारे में बताती है बहुत साल पहले सारे मल्टी यूनिवर्स में जंग छिड़ी थी, जिसकी वजह से अनगिनत टाइमलाइन एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे चारों तरफ सिर्फ बर्बादी हो रही थी। फिर मल्टी यूनिवर्स को संभालने आए समय रक्षक, जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्स के टाइमलाइन को एक रेखा में बांध दिया, जिसे कहते हैं शाश्वत समय रेखा। और आज तक मल्टी यूनिवर्स में समय रेखा के बहाव की जिम्मेदारी समय रक्षक की है। पर कभी कभी आप जैसे विद्रोही समय रेखा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिन्हें हम वेरिएंट कहते हैं। अपनी समय रेखा पर शॉर्टकट मारने शुरू होती है चेन रिएक्शन, जिससे समय रेखा में नई शाखाओं की सुनामी आ जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए समय रक्षकों ने टीवीए की टीम बनाई है। जब भी कोई समय रेखा के साथ छेड़छाड़ करता है, टीवीए उसे पकड़ती है और उस पर मुकदमा चला। लोकी यह सुनकर हंसने लगता है। तभी मिनटमैन एक कैदी से टिकट मांगता है, पर उसने टिकट नहीं ली होती, तो मिनटमैन उसे जला देता है और ये देखकर लोकी की फट जाती है और वो अपना टिकट दिखाने लगता है। अगले सीन में हम सन 1549 का सीन देखते हैं, जहाँ कई मिनटमैन मरे हुए हैं और मोबिल उनकी जांच करता है। अभी एक मिनटमैन मोबिल को बताता है कि ये इस हफ्ते का 6वां हमला है। तभी क्राइम सीन पर एक लड़की आ जाती है और मोबिल उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें पता है ये खून किसने किया। वो लड़की डेविल की इमेज की तरफ इशारा करती है। मोबिल उसे बोलता है डरो मत, वो डेविल हमसे डरता है और हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ से तुम आई हो। मिनटमैन बोलता है आगे खतरा है, हमें यहाँ से चलना होगा। जैसे मोबिल वहाँ से जाने लगता है, तभी टीवी से एक ऑफिसर आकर मोबिल्स को लोकी की फाइल देता है और उसके बाद मिनटमैन टाइम को रीसेट कर देता है और मोबिल और मिनटमैन टीएवी वापस चले जाते हैं। अगले सीन में टीएवी की जज बोलती है अगला केस पेश करो
और लोकी को लाया जाता है और जज बोलते हैं तुम पर समय का उल्लंघन 7-20-79 का आरोप है, तुम अपना गुनाह कबूल करते हो। तो लोकी बोलता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, एवेंजर ने समय रेखा के साथ छेड़छाड़ किया है, आप उसकी जगह मुझे पकड़ रहे हो। तो जज कहती है एवेंजर ने जो किया वो विधि का विधान था, पर तुम्हारा भागना नहीं। तुम अपनी गलती कबूल करते हो या नहीं? ये बात सुनकर लोकी अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चलता है कि टीएबी में किसी भी तरह का पावर का यूज नहीं किया जा सकता और जज उसे रीसेट करने की सजा सुनाती है। पर तभी वहां पर मोबिल्स आ जाता है और जज से लोकी से बात करने की परमिशन मांगने लगता है। तब जज मोबिल से बोलती है अगर इसने भागने की कोशिश की या कुछ गलत किया तो उसका जिम्मेदार तुम ही होगी। अभी मोबिल्स लोकी को बताता है कि उसको बनाने वाला समय रक्षक है, शाश्वत समय रेखा की रक्षा करने के लिए। तभी लोकी बोलता है मोबिल से आप बोल रहे हो कि छिपकली की शक्ल के 3 समय रक्षक मल्टी यूनिवर्स की अरबों खरबों लोगों की किस्मत तय करते हैं। मोबिल्स कहता है हाँ। उसके बाद मोबिल्स और लोकी उसके ऑफिस में एंट्री करते हैं और लोकी मोबिल से पूछता है अगर TVA सच में समय रेखा की रक्षा करता है तो हमने अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं सुना। तो मोबिल्स बताता है कि अभी तक उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तभी मोबिल्स उसी कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। मोबिल्स लोकी से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, वो दे दो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मोबिल्स लोकी से पूछता है मुझे सिर्फ इतना जानना है जो तुम करते हो वो क्यों करते हो। लोकी बोलता है झूठ। तो मोबिल्स बोलता है कि मैं बस शरारतों के देवता की गहराई से जानना चाहता हूँ बस। तभी लोकी मोबिल्स पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन मोबिल्स के पास एक टाइम ट्विस्टर था जो कि लोकी के गले में बंधे टाइम बेल्ट से कनेक्ट था। उसी की हेल्प से लोकी को वापस चेयर में बिठा देता है और लोकी को प्रीवियस यादें दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी शरारतें करते क्यों हो। तभी वहाँ पर हंटर B-15 आती है और मोबिल्स को बताती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको बाहर आना पड़ेगा। जब मोबिल्स बाहर आके अपनी जेब चेक करता है तो पता चलता है कि लोकी ने वो टाइम ट्विस्टर चुरा लिया है। टाइम ट्विस्टर मशीन की हेल्प से लोकी वहाँ से रिसेप्शन में पहुँचता है और केसी नाम के रिसेप्शनिस्ट से बोलता है वो टेसरेट मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। लोकी की बात सुनकर केसी बोलता है हाँ ले लो, वो ड्रॉअर में पड़ा हुआ है। लोकी जब ड्रॉअर खोलता है तो उसे टेसरेट के साथ इन्फिनिटी स्टोन भी मिलते हैं। लोकी केसी से पूछता है ये इन्फिनिटी स्टोन तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो केसी बताता है यहाँ पर बहुत सारे हैं, हम इन्हें पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तब लोकी को पता चलता है TVA पर इन्फिनिटी स्टोन तक किसी काम की नहीं। और तभी हंटर B-15 लोकी पर हमला करने आगे बढ़ती है और लोकी टाइम ट्विस्टर मशीन की हेल्प से मोबिल्स के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी यादों को देखने लगता है। सबसे पहले वो अपनी माँ की टाइमलाइन देखता है, उसके बाद वो थोर रैग्नारोक की टाइमलाइन देखता है जहाँ पर वो अपने पिता को भी देखता है और धीरे धीरे वो एंड गेम की टाइमलाइन तक पहुँचता है और वहाँ पर वो अपनी मौत को देखता है जब थानोस ने उसे मार दिया था। तब लोकी सोचता है कि अगर ये सब सच है, ये मशीन पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा अंत होना तय है। इस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मोबिल्स पहुँचता है। वहाँ पर लोकी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, अगर तुम चाहते तो मुझे 1 मिनट में मार सकते थे, लेकिन तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो मोबिल्स उसे बताता है कि हमें एक भगोड़े की तलाश है, तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। और लोकी कहता है मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद क्यों करूँगा। तो मोबिल्स कहता है कि फ्यूचर में वो और कोई नहीं तुम ही होगे। वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है सलीना ओक्लाहोमा 1858 में। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक खेत जैसी जगह जहाँ पर चारों तरफ तेल फैला हुआ है। वहीं पर जब मिनटमैन पहुँचते हैं तो सोचते हैं जो वेरिएंट यहाँ से भागा है वो जरूर फ्यूचर से आया होगा और उसने तेल को वहाँ से ले जाने के बारे में सोचा होगा, मगर वो तेल को वहाँ से लेकर नहीं जा पाया। लेकिन ये सब तो एक जाल था मिनटमैन को फंसाने के लिए, और जिसने ये जाल बिछाया हुआ होता है वो वहाँ पर आग लगा देता है और देखते ही देखते मिनटमैन जल कर मर जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म।